कि इस कार्यक्रम में पहले तो मैं हमारे अध्यक्ष हैं श्री ओसी हैदर जी, उनको कोट कोट धन्यवाद और आभार दें। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष हैं अब्दुल्ला भाई, उनको भी आभार है। सेक्रेटरी हैं भैया भाई, उनको भी धन्यवाद है। शाह आलम भाई सेक्रेटरी हैं, उनको भी धन्यवाद है। और कामरान मेहदी जी, उनको भी आभार है। साबिर अली जी आ रहे हैं और सांसद अल्पसंख्यक महामंत्री हैं साबिर अली जी, उनको भी धन्यवाद है। मैं पहले तो ओसी भाई को धन्यवाद दूंगा, आभार दूंगा कि उत्तर प्रदेश की हाट स्थली लखनऊ, हृदय स्थली लखनऊ, नवाबों की नगरी, और इस उद्घाटन समारोह में इन्होंने हमको बुलाया, इसके नाते कोटि कोटि आभार। और मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक खेल ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें जाति पाति पंथ मजहब न किसी प्रकार का कोई आरक्षण खेल की व्यवस्था में नहीं चलती है। बाकी संवैधानिक तरीके से तमाम सिस्टम में तमाम व्यवस्थाएं जो चलती है, लेकिन खेल क्या है कि खेल सबसे इतर है, सबसे हटके है। उसमें जिसके पास जो कैपेसिटी रहेगी, जिसके पास जो क्षमता रहेगा, जिसके पास जो योग्यता रहेगा, योग्यता के अनुरूप जिसके पास जो ऊर्जा रहेगी, उस ऊर्जा के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप उस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर और अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम इस योग्य हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में आज आना हुआ है लखनऊ। वसी भाई को धन्यवाद है, आभार है। और मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, मैं इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर और इसको मान्यता दिलाने का काम करने का प्रयास करूंगा यथासंभव, जितना से जितना हो सकता है। जैसे तमाम खेलों की मान्यता है, लेकिन इसकी अभी इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। तो जब सरकारी स्तर पे इसकी अच्छी तरीके से मान्यता हो जाएगी तो सरकार के द्वारा जो प्रतिभागी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उसको भी लाभ इस खेल का मिल सके। तो ऐसा हमारी कोशिश और ऐसी हमारी प्रयास रही। इससे हटकर एक सवाल ये है कि जो कर्नाटक का मामला था जौनपुर तक पहुंच चुका है, उत्तर प्रदेश में आ गया है, और वह हिजाब विवाद मामला, इस पर क्या आपकी राय है? मान जी, हिजाब विवाद मामला कर्नाटक से होकर के जो है यूपी में आ चुका है। जौनपुर में जैसा मामला आया कि लड़की हिजाब लगा रखा था, उसे भगा दिया गया। नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको आभार दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आपने सवाल पूछा, ये विषय बहुत गंभीर है और मैंने देखा कि 3-4 दिन में जिस प्रकार से राजनीतिक दल के लोग इसमें अपनी हाथ सेक रहे हैं, अपने स्वार्थ में, निजी लाभ को लेकर जिस प्रकार से देश में द्वेष पैदा का काम करना कि प्रयास कर रहे हैं, ये कुचक्र रचा जा रहा है। इसमें मुस्लिम बहनें भी नहीं समझ पा रही हैं, न हिंदू नौजवान भाई समझ पा रहे हैं। ये राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा का मंदिर है, वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की जाति पात में उसको नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि वहाँ से संस्कार मिलता है, वहाँ से शिक्षा की शुरुआत होती है। जैसे हमको आप माता पिता शिक्षा देंगे, उसी प्रकार हम सम्मान कर पाएंगे, संस्कार कर पाएंगे, संस्कार हम दूसरे के, एक दूसरे को सम्मान दे पाएंगे। तो वहाँ किसी भी प्रकार से राजनीति शिक्षा के मंदिर में नहीं होना चाहिए। गलत है, सही है? देखिए, अगर स्कूल की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप व्यक्ति को चलना चाहिए। अगर स्कूल में ऐसी व्यवस्था है कि हाँ पहनना चाहे तो पहने, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में ये हो कि नहीं लागू है तो नहीं। लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और यहाँ के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ हैं, जो खुद एक महंत बताते हैं, आप भी महंत हैं। देखिए, सरकार किसी की हो, हमने क्या कहा कि सरकार किसी को हो, जो सामाजिकता है, जो
बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान और संवैधानिक तरीके से जो सिस्टम वहाँ पर लागू है उसके अनुरूप चलना चाहिए, या ना कि धर्म के आधार पर। यहाँ पर धर्म की बात आ गई, ये तो गलत है ना। जो है कि हिजाब, मुसलमान जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहनती हैं, कहीं भी जाति पहनती हैं, और फिर जब इसका विरोध किया गया, जो वीडियो आपने देखा होगा, मुसलमान महिला है किस तरीके जाति भगवाधारी आ जाते हैं। नहीं, एक मिनट के लिए यह देश स्वतंत्र है। हाँ, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के रूप में हर व्यक्ति को अधिकार है पहनने का, बात रखने का, लेकिन बहुत ढेर सारी सिस्टम है। अगर वहाँ पर इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा तो फिर एक व्यक्ति, एक वर्ग का आ जाएगा कि चलो नहीं हम धोती पहन के आएंगे, क्योंकि मेरे भी ऐसा है कि मैं धोती पहन के आऊँगा। कहीं कहेंगे नहीं हम जो है कुछ नागा साधु हैं, कहीं कि मैं नहीं नंगे आऊँगा, हमारे बच्चे नंगे जाएंगे। तो उनका अधिकार है, अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। विद्या के मंदिर में इस प्रकार का चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। इसको शुद्ध रूप से राजनीतिक रंग देकर और लोगों को बरगला कर और समाज में द्वेष पैदा करने का काम चल रहा है। इससे हर व्यक्ति को सतर्क होने की और सजग होने की ज़रूरत है। मान साधुदास जी, आप अयोध्या से चल के यहाँ पर आए हैं, गंगा जमुना तहजीब का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आपको यहाँ आने की क्या प्रेरणा रही? आप इतनी दूर से चल कर यहाँ पर आए हैं, में जुड़े, इसकी क्या प्रेरणा है आपकी? पहले तो मैं बसी भाई को धन्यवाद दूंगा, और अभी हमारे सांसद महोदय आए हैं, सांसद महोदय जी को भी कोट कोट आभार और धन्यवाद दूंगा कि संदेश यही है, जाति पाति पंथ मजहब ये सारे द्वेष, सारे कलेश से हटकर मानवता भी कोई धर्म होता है, मानवता भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, हम जिस धर्म के हैं उस धर्म का सम्मान करें, आप जिस धर्म के हैं आप उस धर्म का सम्मान करें, ना हम आपकी कॉलर पकड़ें ना आप हमारी जवान पकड़ें। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर आप देखेंगे कि 1000 वर्ष के गुलामी के बावजूद भी आप देखेंगे हर व्यक्ति किस प्रकार से सामंजस्य से, समानतापूर्वक एक साथ रह सकता है। पर्व त्योहार गले मिलकर, खुशी बांटकर एक साथ समन्वय के तरीके से रहते हैं, और हर व्यक्ति को बोलने का, रहने का, खाने पीने का, पहनने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। ऐसा देश विश्व के किसी कोने में नहीं है। ऐसी व्यवस्था, ऐसा सामंजस्य, ऐसा प्यार, ऐसा मोल भाव विश्व के किसी कोने में नहीं है। मैं बता देता हूँ, मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है जो यहाँ पर आपस का प्यार, आपस का। बताओ, मैं एक संत अयोध्या से चल के आया हूँ, माननीय सांसद महोदय मेरे साथ बैठे हुए, बसी भाई लगातार राम जन्मभूमि के प्रकरण में उन कट्टरपंथी विचारधारा से हटकर कि हाँ ऐसा हो जाने से देश में एक शांति बरकरार हो जाएगा, और हम भी डंके की चोट पे कह सकते हैं कि भाई आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा था। उच्चतम न्यायालय का आदेश आया और आदेश में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पालन किया। कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सकता है। तो ऐसे भाई जो लोग काम करने वाले हैं, ऐसे भी मुसलमान भाई हैं जो कभी नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते कि देश में किसी भी प्रकार का दंगा हो, बवाल हो, फसाद हो, धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो। और धार्मिक उन्माद से क्या होता है, दोनों वर्ग का नुकसान है। जहाँ पर आप ज़्यादा हैं मेरा नुकसान है, जहाँ पर हम ज़्यादा हैं वहाँ आपका नुकसान है। लेकिन नुकसान किसका है? जो सामान्य तरीके से जीवन यापन करने वाले अच्छे लोग हैं, उनका नुकसान है। मेरे जैसे लोग क्या है, मैं आग लगाकर कुछ बोलकर किनारे हो जाएगा, मेरे पास पुलिस वाले हैं, गाड़ी पे बैठा निकल गया। अब जो साधारण आदमी है उसको आप टारगेट करेंगे, कुछ बोलेंगे, बात विवाद होगा, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, बेचारे के घर द्वार परेशान होगा। तो किसी भी प्रकार से धार्मिक उन्माद अच्छी बात नहीं है। सामंजस्य, सामान्यता ये देश की गुलदस्ता है, और इसी को लेकर हिंदुस्तान की अलग एक पहचान है और हिंदुस्तान की अलग व्यवस्था है। इसके नाते मैं सांसद महोदय जी को धन्यवाद दूंगा और वसी भाई को कोटि कोटि आभार और धन्यवाद दूंगा, और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा ऐसे ही इनके पास और ऊर्जा और एनर्जी आवे
इस प्रकार से कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकें। और मैंने कहा भी कि डबल इंजन की सरकार में माननीय हमारे सांसद जी यही है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से और आगे और मान्यता मिल जाए, जिससे जो लोग इसमें सहभागिता लेते हैं, जो सहभागी हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो जिनको इस पतंगबाजी में रुचि है, उनके लिए भी कुछ हम आगे और बढ़ चढ़ के कर सकें। ऐसे योजना रचना के साथ आज इस उद्घाटन समारोह में शामिल आया। वसी भाई को कोट कोट आभार। और अनिल सिंह जी हमारे हैं, अनिल जी लगातार राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में काम करते हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के तत्वाधान में मैंने इनको देखा कि सभी मुसलमान भाइयों को कंधा से कंधा मिलाकर आगे चलाने का ये काम करते हैं। तो इनको भी आभार है, धन्यवाद। और माननीय सांसद जी को कोट कोट आभार। तो आपका आशीर्वाद तो इस प्रोग्राम को मिल गया। गुरु जी, क्या आप अपना हाथ आजमाएंगे पतंगबाजी में? जरूर। वसी भाई